यार आई थिंक सब लाइफ एक साधक धर्म। वो लाइफ एक साधक धर्म। आई थिंक मैं कोशिश कर रही हूँ आपके साथ लाइव करने की, बट हो नहीं रहा। आई ट्राई टू सेंड यू द रिक्वेस्ट। साधक धर्म .ai। आई थिंक मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है, या आई सेंडेड यू द रिक्वेस्ट। एक्सेप्ट। आई थिंक हो नहीं रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट। आई एम रियली ट्राइंग। व्यू एंड साधक धर्म .ai एक्सेप्ट। I don't know what is the problem. Questions. No, no, comment. Yeah. Yes. I think live. Oh, Yeah. yeah. I'm really very sorry. I was trying to. अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप हमारे साथ जुड़ी, ये हमारा परम सौभाग्य है। नमस्कार। साधक की ओर से मैं निकिता शाह आप सभी का पूरे दिल से और उत्साह के साथ उष्मा भरा स्वागत करती हूँ। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि आज हम उस प्रभु के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। राम। राम एक ऐसा नाम है जो लेते ही हमें एक सुकून सा मिलता है, मानो भीतर आंतरिक शक्ति का, ऊर्जा का एक संचार हुआ हो और एक उम्मीद जगती है कि शायद आगे और भी अच्छा होगा। हम सब हमारे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन और कुछ महान करना चाहते हैं और महान बनना भी चाहते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के लिए हमें हमारे चरित्र का एक सशक्त निर्माण करना पड़ता है। और जब भी बात किसी भी सफलता हासिल करने की हो या तो फिर किसी पर भी विजय हासिल करने की हो, तो प्रभु श्री राम से बेहतर और क्या हो सकता है। और इसीलिए आज साधक की ओर से हमने इस कार्यक्रम का पूरा क्यूरेशन किया है, जहां पे हम ये जान पाएंगे कि किस तरह प्रभु श्री राम की तरह हम सशक्त चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। और हम सब बेहद ही भाग्यशाली है क्योंकि हमारे साथ बाल कथा वाचक कुमारी भाविका माहेश्वरी जुड़ी है और वो आज के पूरे सत्र का संचालन करने वाली है। मैं भाविका के बारे में क्या ही उसका परिचय दूं। 300 से भी अधिक उन्होंने सत्रों का संचालन किया है, छोटे बड़े, मतलब एक एक सत्र में उन्होंने 2-2 या तो 3-3 हजार से भी ज्यादा लोगों को उन्होंने संचालित किया हुआ है। प्रभु श्री राम का जो मंदिर का निर्माण हुआ उसमें भी हमारी छोटी सी भाविका ने अनुदान किया है और अपना योगदान दिया है। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी खूबी है जो भाविका के बारे में मैं बता सकती हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे विशेषता प्रभावित करती है वह है उसका मधुर स्वर। भाविका कुछ भी बोलती है ना तो हमारे दिल में इतना सुकून मिलता है जैसे कि प्रभु श्री राम का नाम लेके मिलता है। तो मैं तो अभी पूरा संचालन का भार दौर भाविका जी को ही बोल रही हूँ कि आप अभी इसका आगे बढ़ाओ। तो चलिए इस सत्र का शुभारंभ करते हैं।
लेके प्रभु श्री राम का नाम। तो भाविका, हम ये सत्र का हमने शुभारंभ किया है और मैंने कुछ प्रश्नों की सूची भी तैयार की है, लेकिन सबसे पहले हमें आपके बारे में जानना है कि इतनी छोटी आयु में भाविका ने प्रभु श्री राम के नाम को आगे बढ़ाने के लिए ये जो संकल्प लिया हुआ है, तो इस यात्रा के बारे में आप बताइए। फर्स्टली थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। आई थिंक मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल, बहुत ही मधुर। थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली सॉरी जो भी इनकन्वीनियंस हुआ है उस टाइम, बट या आई थिंक आपने बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। एंड आपने जैसे मेरी जर्नी के बारे में पूछा, तो फर्स्टली मेरा एक बहुत ही फेवरेट कोट है जिससे मैं एक बार स्टार्ट करना चाहूंगी, जो राम जी के ऊपर है एंड विच आई एम लाइक कि मैं कोई भी प्रोग्राम में हूँ आई ट्राई कि मैं वो कोट जरूर बोलूं। तो द कोट गोज लाइक, कोट और यू कैन सी अ शायरी दैट, चलो नेकी के कुछ बेर चुन ले कल काम आएंगे। कि चलो के कुछ बेर चुन ले कल काम आएंगे, हम सबकी झोपड़ी में कभी तो राम आएंगे, कभी तो राम आएंगे। सो एंड जिस तरह आपने मेरी जर्नी के बारे में पूछा, तो आई थिंक मेरे मम्मा पापा दोनों, यू नो, आई कम फ्रॉम अ बिजनेसमैन बैकग्राउंड, लाइक इन माय फैमिली सभी लोग इज डूइंग बिजनेस एंड मेरे पापा स्कूल चलाते हैं। अभी उनकी पूरी गुजरात में 15 से ज्यादा प्री स्कूल्स है और सीबीएसई की स्कूल है। तो इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज ऑलमोस्ट, जब मैं नर्सरी में थी। तो जो हमारी प्री स्कूल है उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है स्टेज स्मार्ट, जहाँ पर जितने भी बच्चे स्कूल में आते हैं वी ट्राई कि हम वहां पर एक स्टेज बनाते हैं और सामने बाकी के जो उनके क्लासमेट्स होते हैं वो बैठते हैं और बारी बारी से सब बच्चे आकर दे लाइक वो स्टेज पे आकर कुछ कुछ भी बोलो, आप अपने माई सेल्फ या आपकी स्कूल के बारे में कुछ भी बस आपको बोलना है। तो आई थिंक वहां से जो मेरा एक स्टेज पे बोलने का जो डर था, क्योंकि रोज स्कूल में जाकर वो स्टेज पे बोलना, सामने सारे मेरे क्लासमेट्स बैठे हैं, तो बहुत छोटी ही उम्र से वो जो एक डर था वो काइंड ऑफ चला गया एंड एनुअल फंक्शंस के अंदर एंकरिंग ये सबसे ऐसे स्टार्ट हुआ। उसके बाद वी ऑल नो कि 2018-19 के अंदर 2018-19 के अंदर एक गेम था पबजी, जो बहुत ही, पबजी और ब्लू व्हेल ये बहुत ज्यादा हाइप पर जा रहे थे, यू नो। और उसकी वजह से हमने कोशिश, क्योंकि पापा स्कूल चलाते तो उसके अंदर भी कई सारे बच्चे ऐसे आए जो यू नो ब्लू व्हेल खेल रहे हैं और उनकी स्टडीज पे ध्यान नहीं, और उसमें फिर टास्क देते कि आपको ये करना है वो करना है। तो 2008 या 9 ईयर्स की, आई एम रियली सॉरी, हल्का सा रिनोवेशन चल रहा है, सो फॉर दैट नॉइस। तो मैंने स्टार्ट किया 2019 में मोबाइल एडिक्शन के ऊपर बोलना, लाइक हमारे सूरत में अलग अलग स्कूल्स में जाके कि मोबाइल देखना इज गुड पर उसका ओवर यूज करना इज नॉट गुड, यू नो। आप ऐसे मत करिए कि आप कोई भी नहीं खेलेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे, करना चाहिए पर एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। लेस स्क्रीन मोर हैप्पीनेस, ये हमारा मोटो था। आई थिंक वहां से मैंने मोबाइल एडिक्शन पे बोलना स्टार्ट किया और कोशिश करी कि बच्चे मोबाइल छोड़े नहीं, बस उसका जो वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो यूज को वो कम कर देवे। तो वहां से स्टार्ट हुआ। उसके बाद वी ऑल नो कि 2020-2021 में लॉकडाउन आ गया, तो हम सब घर पे थे। तो मेरे पापा ही रियली वांटेड कि मैं यू नो मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, एंड माय मम्मा शी इज काइंड ऑफ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और आई वुड से रिलीजियस पर्सन। तो एंड शी रियली वांटेड कि मैं भगवान जी की बातों में या फिर एक एज एन स्पिरिचुअल ओरेटर में जाऊं। आई थिंक इन दोनों का मिक्सचर हुआ। तो और साथ ही साथ जब लॉकडाउन के अंदर जब मम्मा ने कहा कि यू नो यू शुड डू समथिंग, कि आपको भगवान की किताबें पढ़नी चाहिए, तो लॉकडाउन में पढ़ना स्टार्ट किया। और सबसे पहले हमने रामायण की 108 मूर्ति बनाए, जिसमें रामायण से क्या क्या सीख मिल सकती है। तो वो अभी भी यूट्यूब पर है। आई थिंक वो जो मैं पहले बोलती थी, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आई एम लाइक, मेरी आवाज बहुत ज्यादा धीरे एंड आई एम प्रिटी शाय, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बीच में हल्की सी छूट गई थी स्टेज पे बोलने की। तो वहां से प्रैक्टिस करते करते उसके बाद हमने 108 मूर्ति बनाए। फिर बाद में जब राम मंदिर की बात हुई, तो वी ऑल वर थिंकिंग कि हम भी गिलहरी रूपी योगदान क्या कर सकते हैं। तो एज एन गिलहरी रूपी योगदान राम कथा करी।
जिसमें भगवान जी की कृपा से आई थिंक 52 लाख रुपीस की समर्पण निधि आई, जो राम मंदिर में उनके कोषाध्यक्ष जी को हमने दी। तो ये हमने सबसे पहले, मेरी फर्स्ट कथा हुई थी 2021 में जनवरी 15 को, जब वो फर्स्ट डे था राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने का। तो इट वाज a very big thing for us। और हमारी फैमिली में जिसने कथा करी, मैं ऐसी पहली गर्ल हूँ, एंड आई वाज प्रीटी नर्वस। बट वहां से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जब 7 कथास के द्वारा 52 लाख रुपए आए, उसके बाद हम अलग अलग स्टेट्स में जाने लगे फॉर द राम जी की कथा के लिए, भागवत कथा के लिए, या फिर मोटिवेशनल इवेंट्स स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड आई थिंक नाउ आई एम हियर। एंड साथ ही साथ मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगी, जैसे राम कथा। बिल्कुल। जी हाँ, तो राम कथा हमने कोशिश करी कि जब हम कोरोना में देख रहे थे कि लोगों की डेथ कोरोना से ज्यादा वो ये सोच कर हो रही थी कि अरे मेरे को कोरोना हो गया, मतलब वो कोरोना से नहीं मर रहे थे, पर कोरोना की उस सोच से कि अरे मेरे को कोरोना हो गया, मेरे साथ ये हो जाएगा, नेगेटिविटी से ज्यादा उनकी तबीयत और खराब हो रही थी। तो जब कोविड एकदम पीक पर था, तब हम सभी ने, मैंने और पापा, मम्मा और मेरा भाई, हम लोग लाइक कोविड सेंटर में गए, 2-3 कोविड सेंटर्स में गए, और वहां पर हमने कथा करी पॉजिटिविटी के लिए कि अभी आपको कोविड हो गया है, आप बार बार उसको सोचो मत कि अरे हो गया, आप ये सोचो कि कोविड हो गया है तो मैं ठीक भी हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। सो आई थिंक ये हमारे लिए भी प्रिटी रिस्की था। हमने डेफिनेटली उनसे स्पेस मेंटेन करके रखी, पर वहां पे वो आई वुड से कि बहुत ही ऐतिहासिक कथा जिसे हम बोल सकते हैं वो हुई। साथ ही साथ एक कथा के अंदर जो बच्चों का जो गुल्लक होता है, वो अपने गुल्लक लेकर आए राम जी के लिए, राम मंदिर के लिए। एक कथा हमने हमारे सूरत के अंदर एक लाजपुर जेल कर है, जहां पर 3200 कैदी है, तो कैदियों के बीच में जाकर कथा करी और उनके लिए विचार शुद्धि कथा। आई थिंक अभी वो जेल में आ ही गए हैं, उन्होंने क्राइम कर दिया है, पर अभी यहाँ से निकलने के बाद आप फिर से वो क्राइम ना करें। अभी आप क्राइम कर अंदर आ गए, पर अब आप यहाँ बाहर जाकर फिर से क्राइम कर अंदर मत आइएगा। आप यहाँ से बाहर निकले तो एक अच्छा इंसान बन के निकले। वहां पर कथा हुई। तो आई थिंक ऐसे अलग अलग जगहें हमने कथा करी ताकि लोगों के अंदर हम और अवेयरनेस फैला सके। और साथ ही साथ मेरी कथा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें राम जी से सीख क्या मिल सकती है, क्योंकि वी ऑल नो कि राम की जर्नी कैसी रही, but I kind of try to focus on what a student can learn from Lord Rama, what a businessman can learn from Lord Ramji, and what a women can learn from Ramayana. So भाविका, आपने जिस तरीके से बात की कि आपने कोविड के दरमियान इतना काम किया, साथ ही आपने जेल में भी जेल के कैदियों को एक सही मार्ग दिखाने के लिए कथा का जो आयोजन किया था, तो ये जो नेक विचार है, क्योंकि मैं भी खुद सोशल वर्क के बैकग्राउंड से हूँ और साबरमती जेल में भी हमने बहुत काम किया हुआ है, तो मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि आप राम कथा के माध्यम से शायद लोगों के जीवन में एक फाउंडेशन लेवल से आप एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहे अभी देख पा रहे हैं कि मेंटल हेल्थ क्राइसिस ज्यादा बढ़ रहा है, लोग जल्दी एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, लेकिन उस समय आप ये सारी चीजों की जड़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो और राम कथा के द्वारा पूरी सकारात्मकता आप दूसरों को देके उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने की जो कोशिश कर रहे हो, इतनी कम आयु और इतने नेक विचार हम अभी शब्दों में हमारे पास कोई हमें अल्फाज नहीं मिल रहे हैं कि किस शब्दों में हम आपकी प्रशंसा कर पाए। तो चलिए अभी तो मेरे पेरेंट्स की क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ माय पापा एंड माय फैमिली मेंबर्स, माय नाना नानी, दादाजी दादी जी, दे काइंड ऑफ रियली सपोर्टेड मी। एंड जब आप इतने छोटे होते हो, जब मैं आई थिंक स्टार्ट मैंने कथा, मेरी फर्स्ट कथा थी 10 इयर्स की जब मैं थी, मुझे इतना ज्यादा नहीं पता था, पर जस्ट बिकॉज ऑफ माय मम्मा पापा एंड माय ऑल फैमिली मेंबर्स हु काइंड ऑफ लाइक really supported me mentally कि you can do this, क्योंकि आप बहुत छोटे हो, आप व्यास पीठ पर बैठना, आई थिंक इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ।
एंड ऑल्सो इट्स आई रिमेम्बर कि जब मैं फर्स्ट टाइम वहां जा रही थी मैं बहुत डरी हुई थी, मेरा फेस एकदम, मेरा आप टच करो एकदम गर्म हो गया कि मैं कैसे करूंगी. आई थिंक इट ऑल बिल्कुल. went really very well. So I feel like just it is because of God's grace and the the support which my parents gave me. So yeah. मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान प्रभु श्री राम ने आपको चुना है इस कार्य के लिए. आपने नहीं चुना है कार्य के लिए, लेकिन प्रभु श्री राम ने खुद ने आपको चुना है, और इसी तरह आप उस काम में आगे बढ़ते रहिए. तो चलिए आगे हम अगर बात करें तो हमें ये जानना है कि आजकल बच्चे बहुत ही आसानी से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, तो किस तरह प्रभु श्री राम के चरित्र, उनके विशेष गुणों के जरिए हम अपने बच्चों को गाइड कर पाए कि किस तरह लक्ष्य से ना भटके हम. ओके, आई थिंक मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आई बिल्कुल. दे सकती हूँ. तो सबसे पहली चीज आई थिंक अगर हम रामायण में देखिए तो मैं कांड वाइज एक एक सीख देना चाहूंगी ताकि और अच्छे से क्लैरिटी रहे. तो जिस तरह आपने एक बात की कि आजकल स्ट्रेस का लेवल बहुत बढ़ रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. जी, जी, बिल्कुल. पहले हमारे दादाजी के टाइम या मेरे पापा के टाइम में भी अगर हम देखें तो ये जो स्ट्रेस वर्ड था ये सब फिजिक्स के अंदर आता था. बट आई थिंक नाउ ये वर्ड इतना ज्यादा कॉमन हो गया है हर जगह. तो अगर हम रामायण के अंदर ये बालकांड में अगर हम देखें तो बालकांड के अंदर एक प्रसंग आता है जब दशरथ जी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. आप कभी भी कोई भी रामायण के अंदर कोई भी प्रसंग उठाकर देखेंगे ना, तो जो भी रामायण के अंदर जो कैरेक्टर्स है, जिन्होंने जो पात्र है, तो उनके जीवन में कभी कोई समस्या आती है ना, तो वो अपनी समस्या को अंदर दबा कर नहीं रखते हैं. वो क्या करते हैं, वो समस्या जाकर गुरु जी को बता देते हैं. जैसे अगर महाराज दशरथ के जीवन में कोई समस्या थी तो उन्होंने अपने गुरु जी को जाके बता दी, और राम जी के जीवन में कोई कोई प्रॉब्लम है तो वो जाकर अपने पेरेंट्स को बता देते हैं या फिर उनके गुरु जी को. तो आई थिंक सबसे पहली बात हम बालकांड से या रामायण से ये सीख सकते हैं एज अ स्टूडेंट कि आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज लेकर आप आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप जाकर अपने पेरेंट्स को बताइए या फिर आप अपने टीचर्स को बताइए, आप अपने फ्रेंड्स को बताइए. वो बात को अंदर ना रखे. ये स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण होता है कि हम सोचते हैं कि ये सब मेरी वजह से हुआ, एंड इस एक थॉट की वजह से हम धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये जो चीजें जो भी हमारे साथ होती है ना, हमें जाकर किसी एक को बतानी है, जिससे आई फील लाइक 80% प्रॉब्लम आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी. या फिर आप अपने पेरेंट्स को या गुरुजी को बताओगे तो वो आपको सोल्यूशन देंगे, पहली चीज. और दूसरी चीज जो आपने एंजाइटी के ऊपर कही, तो जिस तरह मैंने भी कहा कि हमें एंजाइटी और डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है या मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ. तो अगर आपकी लाइफ में ये जो स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, रिलीजन है, अगर ये आपकी लाइफ में आ जाएगा ना, तो आई डोंट थिंक कि आप कभी डिप्रेशन में जा सकते हो या आपको कभी एंजाइटी वाले अटैक्स, पैनिक अटैक्स आ सकते हैं. क्योंकि जब स्पिरिचुअलिटी इट ओनली मीन्स कि आपको ये भरोसा करना कि कोई है आपके साथ, कोई एक पावर है आपके साथ, हु इज जस्ट काइंड ऑफ वर्किंग फॉर यू, जो हमेशा यही चाहता है कि आप आगे बढ़े, आप अच्छा करें. अगर कुछ बुरा भी आपके साथ हो रहा है तो उससे भी ज्यादा बुरा हो सकता था, पर भगवान जी ने आपको हल्का सा ही बुरा दिया. तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाए तो ये सब थॉट्स हमारे अंदर आते हैं जिससे हम डिप्रेशन में नहीं जाते. अगर हम अभी देखें कि कुछ टाइम पहले वी ऑल नो कोटा के अंदर कितने बच्चों के सुसाइड हो रहे थे. द मेन रीजन वाज कि उनको भरोसा नहीं है कि एक शक्ति है जो ऊपर है, जो यही वो उनका काम ही यही है कि वो आपके लिए काम करे. उनका काम ही है कि आप अपनी लाइफ अच्छी से कैसे जिए, तो वो हमेशा आपके लिए काम कर रहे हैं. इसलिए आई थिंक एक लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिटी का आना कि हमेशा भगवान है और वो हमेशा हमारे साथ अच्छा करेंगे, पहली चीज. और दूसरी चीज कि स्टूडेंट्स के लिए अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो ट्राई नॉट टू सप्रेस इट. आप कोशिश करें कि आप उसे बताएं. नाउअडेज देयर इज अ थिंग गोइंग ऑन कि वी शुड काइंड ऑफ सप्रेस आवर इमोशंस, एंड हमें कोई भी अपने इमोशन किसी को बताने नहीं चाहिए. अगर आपको रोना आ रहा है तो आप दबा दो, गुस्सा आ रहा है तो उसे दबा दो.
तो आई थिंक सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आपको रोना आ रहा है ना, तो इट इज फाइन टू क्राई। आप एक दिन रो रहे हो, 2 दिन रो रहे हो, पर तीसरे दिन आपको अच्छे से उठकर आना है। क्योंकि अगर आप रोते तो आपको ना थोड़ा जो आपको स्ट्रेस होता है वो रिलीफ होता है। वो रोते ही नहीं रहना है। एक बार आपने रो लिया, जो भी आपका इमोशन है, आपको गुस्सा भी आ रहा है तो गुस्से के अंदर खराब बोलना गलत है ना। गुस्सा आना गलत नहीं है, बस खराब बोलना गलत है। गुस्सा सबको आता है। तो हमें क्या करना है, हमारा कोई भी इमोशन हो रहा है, हमें उसे सप्रेस नहीं करना है, हमें उसे एक्सप्रेस करना है अपने पेरेंट्स से या अपने कोई फैमिली मेंबर से, टीचर्स से। पर ये ध्यान में रखना है कि हमें बस उसी इमोशन के अंदर नहीं रहना है। अगर आप दुख रो रहे हो तो सिर्फ रोते ही नहीं रहना है। अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा है तो हल्का सा आप कोशिश करिए कि आप अपने थॉट्स नोटबुक में लिखिए, जिससे आपका गुस्सा कम हो। पर हमेशा एक उसी स्टेट ऑफ इमोशन में हमें नहीं रहना है। आई थिंक सबसे पहले बालकांड से ये सीख मिलती है। फिर आता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भी ऑल नो कि राम जी वन में जाते हैं और सब चीजें होती है। तो आई थिंक अयोध्या कांड से हम ये सीख सकते हैं एज अ स्टूडेंट कि हमें पहले तो कोशिश करनी है कि जिस तरह राम जी भगवान है पहले तो, ठीक है। तो अगर भगवान को 14 वर्षों का उन्हें वनवास मिला, तो अगर उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है तो हमारे लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बस काइंड ऑफ नीड टू हमें अपना फोकस प्रॉब्लम से हटाकर जो उसके सोल्यूशन पे डालना है। जब मैं एक बात एक जो खाने की हमारी डिश होती है, दही वड़ा या वो जो वड़े होते हैं, उसको बनने में भी बहुत टाइम लगता है ना। नर पलट जी, सही बात है। नर पलट नारी भया गंग नीर में नाया, यानी उसको हम पहले उसकी जो दाल वाली जो होता है उसे हम पानी में रखते हैं, गंग नीर में नाया पत्थरों की रगड़न से ही, फिर हम उससे पीस देते हैं। तो यानी पत्थरों की रगड़न से ही खारा मीठा सहन किया, मतलब उसमें हम फिर स्पाइसेस डालते हैं। तो गंग नीर में नाया पत्थरों की रगड़न से ही खारा मीठा सहन किया, तेल कढ़ाई ताया, उसे फिर हम तेल कढ़ाई में डालते हैं और तब मैं बड़ा कहलाया। यानी सिर्फ एक खाने को बनने में भी नर पलट नारी भया गंग नीर में नाया, पत्थरों की रगड़न से ही खारा मीठा सहन किया, तेल कढ़ाई ताया, तब मैं बड़ा कहलाया। तो एक खाने की डिश को भी अगर बनने में इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो वी आर जस्ट ह्यूमंस। अगर हमारे लाइफ में कोई भी स्ट्रगल आए तो हमें फोकस करना है उसके सोल्यूशन पर। तो ये हुई अयोध्या कांड से सीख। और अयोध्या कांड से जो जनरल सीख है, जो हम सभी को पता है कि हमें अच्छी संगत में रहना है एज एन स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत अच्छी लाइन है कि आप अपने दोस्त को बताओ मुझे और मैं बता दूंगी कि आप कैसे हो। I think your friends kind of define you. The people, जिनके साथ आप surrounded हो, the people who are surrounded with you, तो you are just, आप उन्हीं से define होते हो। तो अपनी surrounding अच्छी रखिए। उसके बाद आता है बालकांड, अयोध्या कांड एंड देन अरण्य कांड। अरण्य कांड में हम ये सीख सकते हैं कि आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीजों का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। जैसे राम जी का अगर रामायण में हम देखें तो राम जी का एक छोटा छोटा, जैसे जब वे निषाद राज जी के वहां गए तो उनसे उन्होंने अच्छे से बात करी, केवट को भी उन्होंने अच्छे से बात करी। एंड जब माता शबरी जी के वहां गए तो भी उनके झूठे भेड़ तक उन्होंने भगवान श्री राम ने खा ली। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि अरे इसमें बैक्टीरियाज होंगे या वगैरह वगैरह। लक्ष्मण जी को हल्का सा लगा कि अरे ये मैं नहीं खा सकता, पर राम जी ने उन्होंने भाव को देखा। तो आई थिंक हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजों का बहुत इम्पैक्ट होता है। आप कैसे चलते हो, कैसे किसी से बात करते हो। तो इसलिए एज ए स्टूडेंट, क्योंकि कभी भी आई डोंट थिंक कि हमें किसी एलिफेंट ने काटा होगा, हमेशा हमें चींटी काटती है। इसलिए छोटी छोटी चीजों का बहुत इम्पैक्ट होता है। आपका बिहेवियर कैसा है, तो आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखिए। उसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में देखिए तो हनुमान जी का हम सभी को पता है, वो भूल गए थे कि वो पार कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के युवाओं में क्षमता की कमी नहीं है। हनुमान जी के अंदर क्षमता की कमी नहीं थी, उनके अंदर बहुत पावर था, पर प्रेरणा की कमी है। तो nowadays students have kind of too much of strength, but the thing they need is just right guidance or a right path. तो इसलिए हनुमान जी के अंदर भी ये बहुत अच्छी लाइन है कि हमें एज एन स्टूडेंट्स हमारे अंदर बहुत पावर है, बहुत क्षमता है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।
बट द थिंग इज कि कोई हमें चाहिए एक राइट पाथ दिखाने के लिए, कोई हमें चाहिए जिससे हम काइंड ऑफ एक अच्छे रास्ते पे जाए। तो ये हमें किष्किंधा कांड से सीख मिलती है। उसके बाद सुंदरकांड से आई थिंक एक प्रसंग आता है, आई थिंक ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा, मैंने भी अभी ही कुछ टाइम पहले पढ़ा। वो प्रसंग का नाम है मैं नहीं होता तो क्या होता। तो आई थिंक उसमें हनुमान जी का ये प्रसंग है, जब वो लंका में होते हैं। लंका के अंदर जब वो सबसे पहले जाते हैं तो जो रावण है वो माता सीता को अपनी तलवार से मारने लगता है। वो जैसे ही इसे बाहर निकालता है तो हनुमान जी को गुस्सा आ जाता है। हनुमान जी बोलते हैं मैं अभी इसकी तलवार से इसका गला काट दूं, पर तभी मंदोदरी जी रावण का हाथ पकड़ लेती है। तो हनुमान जी बोलते हैं अच्छा हुआ मंदोदरी जी ने हाथ पकड़ लिया, नहीं तो मेरे को ये वहम हो जाता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। उसके बाद और प्रसंग आता है जब माता सीता और जब वे बात करते हैं तो वे बताते हैं कि मैंने स्वप्न में देखा कि एक वानर आएगा आपको बचाने के लिए और वो पूरी लंका को जला देगा। अब हनुमान जी ने कहा कि तो हमारे प्लान में ही नहीं था कि मेरे को लंका को जलानी भी है, अब मैं क्या करूं। तो फिर हनुमान जी कुछ नहीं करते, हनुमान जी जस्ट जाकर फल खाते हैं, अपने आप ही हर चीज में होती है, अपने आप उनको बंदी बनाकर लेकर जाते हैं वहां पर महल के अंदर। और तेल भी हनुमान जी का नहीं होता, बस हनुमान जी की जो पूंछ होती है उस पर तेल हनुमान जी का नहीं, या कपड़ा हनुमान जी का नहीं, आग भी हनुमान जी का नहीं। तो ये सब अपने आप हो गया। तो हनुमान जी सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि ये भगवान जी ने कर लिया, नहीं तो मेरे को वहम हो जाता कि मैं नहीं होता तो क्या होता। तो आई थिंक ये चीज ये जो अहंकार हो जाता है, जो आई थिंक अगर एज एन स्टूडेंट हमको एक हमारी ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, हमें कोशिश करना है कि हम उसी स्टेट पर रहे। जब हम पास आउट हो जाते हैं, हमें अच्छी डिग्री मिल जाती है, करे मैं हूँ अब मैं करूंगा। तो आई थिंक ये जो अहंकार होता है, ट्राई कि हमें हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। एंड लंका कांड से आई थिंक लंका कांड एंड देन उत्तरकांड के अंदर जब सब आते हैं, फिर से राम जी आते हैं अयोध्या में। तो आई थिंक अगर हम इन सभी बातों को फॉलो करेंगे तो हमारी जो एंडिंग है वो भी बहुत अच्छी होगी एंड बहुत ही ऐसी होगी कि हम भी बहुत खुश होंगे। तो आई थिंक ये चीजें हम सीख सकते हैं। और एक और चीज कि स्टूडेंट आजकल अगर आप स्टूडेंट के फेस को देखो ना, वो बड़े परेशान रहते हैं। डेफिनेटली उनके ऊपर भी बहुत है, पीयर प्रेशर है, सारी गलतियां स्टूडेंट्स की नहीं होती, या यंगस्टर्स की, यूथ की, टीनेजर्स की नहीं होती, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर है कि आपको इतने मार्क्स लाने हैं, ये करना है, वो करना है। आई थिंक इन सब प्रेशर के बीच में हम एक चीज भूल जाते हैं, वो है मुस्कुराना। तो राम जी से सबसे अच्छी चीज, या राम जी या कृष्ण जी, इनसे सबसे अच्छी चीज आई थिंक ये मिलती है कि हमें हमेशा अपने जीवन में मुस्कुराना है, फिर चाहे कितना भी कुछ हो जाए। क्योंकि आई थिंक ये एक ऐसा गहना भगवान जी ने हम सभी को दिया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये चीज है, ये एक ऐसा यू कैन से कि एक दान है जो आप लोगों को दे सकते हो फ्री में। तो इसलिए आई थिंक हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, स्माइल करते रहना चाहिए। It's really very good for our mental health, physical health, for everything. I think the best thing you can do is मुस्कुराओ। यानी एक छोटी सी बात, मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मगर ये बहुत कुछ रचती है। I think I really kind of मेरे को कविताओं का बहुत शौक है, तो मैं कविता लिखती नहीं हूँ, पर जो कविता लिखते हैं उनको पढ़कर उन्हें बार बार रिसाइट करना, I really love it. So the कविता is one of my favorite, कि मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती मगर ये बहुत कुछ रचती है। ये पाने वाले को खुशहाल करती है और देने वाले को कुछ घाटा नहीं होता। ये क्षणिक होती है लेकिन याद में हमेशा समाये रहती है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं कि इसके फायदे न उठा सके। ये घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है और दोस्तों की तो पहचान है। ये थके हुए के लिए आराम है, निराश के लिए रोशनी है, उदास के लिए सुनहरी धूप है, और हर मुश्किल की कुदरत की सबसे अच्छी दवा है। तब भी है, न तो भीख मांगने से, न तो उधार मांगने से, न तो चोरी करने से, और न तो खरीदने से मिलती है। क्योंकि सच बात बताऊं तो ये मुस्कान किसी काम की नहीं। अब सॉरी अगर मुस्कान या किसी का नाम हो तो पर ये
मुस्कान किसी काम की नहीं जब तक आप इसे किसी को दे न दे। तो आई थिंक इसलिए आप अपनी मुस्कान मुस्कुराती रहिए और लोगों को अपनी मुस्कान देते रहिए। तो या तो आपने जिस तरीके से हमें समझाया, मुझे लग रहा है कि न सिर्फ ये बच्चों को लेकिन किसी भी आयु के व्यक्ति को ये विशेषतः प्रभाव करने वाला है। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, आई थिंक 5 कांड के बारे में आपने बात की और उसके दृष्टांत के द्वारा किस तरह हम अपने मानसिक आरोग्य, मानसिक स्वास्थ्य का हम सही तरीके से उसका ख्याल रख सकते हैं। बेहतरीन और इतनी लॉजिकल वे में आपने सारी बात की कि ये बात मैक्सिमम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिससे ये जितने भी डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं और अभी ये बहुत आम बातें हो रही है, तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ही ज्यादा सहायता मिलेगी आपकी ये प्रेरणादायी और आपकी ये सकारात्मक और सही बातों से। क्योंकि जो आपने बोला कि हम बहुत ज्यादा अपने भीतर इमोशंस या तो हमारी जो भी समस्याएं हैं वो हम पाइल करके रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं और हम किसी का मार्गदर्शन लेना भी उचित नहीं समझते हैं। तो मार्गदर्शन लेना, प्रेरणा लेना, भाव को जानना, भाव को महसूस करना, उसके साथ अहंकार का विनाश होना और इस तरह आपने बखूबी एक एक भाव, एक एक इमोशन के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया और अंत में जो मुस्कुराने वाली जो बात की वो तो मतलब 100% आपने बहुत सही बात की है। तो भाविका, हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपने पूरा हमें एक अच्छा सा निरूपण किया किस तरीके से हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं, लेकिन जिंदगी में ऐसे भी हम हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं ना कि हमें हमारे लाइफ के पर्पस को जानना चाहिए और कुछ लोग ऐसे ब्लेस्ड भी होते हैं जो कम आयु में ये पता लगा भी लेते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। लेकिन ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्हें उनके जीवन का उद्देश्य क्या है वो काफी सालों तक नहीं पता होता और वो जिस तरीके की जिंदगी लीड करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें क्या मार्गदर्शन दे पाओगे कि किस तरह हम अपने जीवन का उद्देश्य पा सके? ओके। बहुत मैं टफ क्वेश्चंस पूछती जा रही हूँ और जिस तरीके से आप जवाब उत्तर दे रही हो वो सही में हर एक के जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाने की और बढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़े चैलेंजिंग सवाल पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड जी। आपको लाइफ का जो पर्पस है या गोल है वो एक ही बार में पता नहीं चलता, या बहुत रेयर लोग होते हैं जिन्हें पता बिल्कुल। चलता है कि यही मेरे लाइफ का गोल या पर्पस है और दिस इज द ओनली थिंग, यू नो। तो इस बात के जी। दो एस्पेक्ट है। सबसे पहला एस्पेक्ट कि हम सभी का जो एंड गोल है वो एक ही है। जिस तरह से जो नदियां होती है वो जाकर एंड में सागर के साथ मिल जाती है, तो हम सभी के लाइफ बहुत का सही बात। एक ही है। तो एंड गोल तो हम सभी का एक ही है, पर अभी का जो गोल है आई थिंक आपको ऐसे ही पता चलेगा। आप अपनी लाइफ में अलग अलग चीजें ट्राई करते रहिए, कोई भी चीज कर कर रुकिए मत। आप ये पता करिए कि आपकी हॉबी किसमें है। ऐसा नहीं कि आपकी हॉबी है फोन देखना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या टीवी पे सीरीज करना। तो हॉबी मतलब ये नहीं। हॉबी मतलब जिसके अंदर आप एक प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो इसलिए आप पहले अलग अलग चीजें ट्राई करिए, जो भी आपको पसंद है। एक बार एक पेपर पेन लीजिए और उसमें लिखिए कि आपको क्या क्या करना पसंद है। एज इन, आपको डांस करना अच्छा लगता है, सिंगिंग करना अच्छा लगता है, एज ए पब्लिक स्पीकिंग आपको अच्छा लगता है, कंटेंट क्रिएटिंग अगर आपको अच्छा लगता है, तो एक बार वो सबकी लिस्ट बना दीजिए और सबको एक बार करके देख लीजिए। और जिसके अंदर आप बिल्कुल। कि नहीं ये चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी उसको फिर आप आगे बढ़ाइए। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू to find your goal in your life. And there's a great saying that the purpose of our life is to find a meaningful purpose. तो ये चीज को हमेशा बिल्कुल। ध्यान में रखकर इन बातों को याद रखें। तो बिल्कुल। बिल्कुल। तो बेसिकली आपने जिस तरीके से बताया तो हमें अलग अलग चीजों को ट्राई करना चाहिए, एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए
और इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं कि किस विषय में, किस चीज में, किस क्षेत्र में हमारी रुचि थोड़ी अधिक है और किस तरह हम अपने पर्पस को मीनिंगफुल पर्पस बना सकते हैं। बहुत ही उम्दा बात। वैसे भाविका, मुझे ये जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, न सिर्फ मुझे लेकिन यहाँ जुड़े हुए हर लोगों को ये जानने की दिलचस्पी होगी कि राम जी का विशेषतः वो कौन सा गुण या तो उनकी वो कौन सी खूबी है जो आपको ज्यादा आकर्षित करती है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। जी। हेलो, हाँ। तो आई थिंक ये बहुत ही, आई फील लाइक ये सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्योंकि आई थिंक राम जी की कोई एक खूबी बताना ये बहुत हार्ड है, तो मैं दो खूबियां पे जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। जी। जी। तो सबसे पहला उनकी सरलता, और दूसरा उनका डिसिप्लिन। वो बहुत ज्यादा सरल है, वो भगवान होकर भी सबसे इतनी अच्छी से बात करते हैं, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले उनकी सरलता की जो ये खूबी है, ये मेरे को बहुत पसंद है। और जो दूसरी चीज है वो है उनका डिसिप्लिन। आई थिंक जस्ट सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं सिर्फ 1 मिनट में आती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो भाविका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है और पहली बार मैं इतनी कम आयु की कथावाचक के साथ बात कर रही हूँ। और अब तक हमने किस तरह हम अपने उद्देश्य को जान सकते हैं, किस तरह हम अपने लक्ष्य से अगर भटक गए हैं तो सही ट्रैक पे आ सकते हैं, ऐसे अलग अलग विभिन्न मुद्दों पर हमने बात की है। और सही में जिस बारीकाई से वो जो बात कर रही है और पूरे लॉजिक के साथ, और वो भी रामायण के दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए, वो काफी हम तो यही कह सकते हैं कि इतना प्रभावशाली वक्तव्य है कि इस तथ्य को मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास भिजवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किस तरह हम प्रभु श्री राम के ऐसे महान गुणों को अपने व्यक्तित्व में संचार कर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। भाविका जी अभी हमारे साथ कुछ ही क्षणों में वापस जुड़ने वाली है। मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन उनको पूछा था कि प्रभु श्री राम के कौन से गुण उन्हें ज्यादा आकर्षित करते हैं, और उन्होंने भी जी, नाउ शी इज बैक। यस भूमि, भाविका जी। आई एम रियली सॉरी, एज आई सेड सम काइंड ऑफ रिनोवेशन कोई इज बात गोइंग। नहीं। या, सो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। The thing I was saying is उनकी सरलता और उनका डिसिप्लिन। सी डिसिप्लिन को मैं बिल्कुल। एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। अगर आप जैसे हमारे भारत में एक बहुत ही फेमस बीच है डूमस। तो डूमस बीच पे आप बैठे हो और वहां पे आपने अपने पैर लाइक ऐसे किए हुए और पानी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पर अगर पानी आता ही रहे, जाए ही नहीं, काइंड ऑफ सुनामी आ सकती है अगर सिर्फ पानी आपकी तरफ आ रहा है, वो पीछे नहीं जा रहा है। तो पानी जिस तरह से डिसिप्लिन में आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आई थिंक इसीलिए हमारी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन से आई थिंक ये बहुत आजकल चीज चलती है, मोटिवेशन या डिसिप्लिन। तो मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म चीज है, डिसिप्लिन एक लॉन्ग टर्म है। जैसे मैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म को अगर आपको समझाना हो, तो केवट की हम बात करें तो केवट बहुत स्मार्ट थे। राम जी ने उन्हें अपनी अंगूठी दी, तो ये एक शॉर्ट टर्म था। फिर केवट ने कहा कि नहीं, आप मेरे नदी पर आए, मैंने आपको पार लगाया, तो जब मैं आपके पास आऊं तो आप मुझे भी पार लगा देना। यानी केवट ने लॉन्ग टर्म सोचा। उसने ऐसा नहीं कि चलो मैं एक अंगूठी लेकर मैं और कुछ नहीं मांगता। उसने लॉन्ग टर्म सोचा कि आप भगवान जी, मैंने आपको पार कराई नदी, आप जब मैं आपके यहाँ पर आऊं तो आप मेरे को भव सागर पार करा देना। तो इसलिए अगर आपको शॉर्ट टर्म आप सोच रहे हो, तो फिर मोटिवेशन इज रियली वेरी गुड, बट लॉन्ग टर्म के लिए डिसिप्लिन इज रियली गोना हेल्प यू। तो एज एन स्टूडेंट ऑल्सो एक चीज का, हर चीज का डिसिप्लिन होना, और हर फील्ड के अंदर, तो आई थिंक दिस इज द टू बेस्ट थिंग विच आई हैव लर्नड फ्रॉम लॉर्ड राम। मैंने इतने
सारे मोटिवेशनल सेशंस भी अटेंड किए हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने जो पानी का जो एग्जाम्पल दिया वो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगा, और बहुत सही तरीके से आपने वो भी बात बताई। तो भाविका, हमें ये जानना है कि आपके जीवन में ये एक आपका बड़ा उद्देश्य है, आपने प्रभु श्री राम का नाम पकड़ लिया है, लेकिन हमें अगर आपके बारे में भी अगर बहुत और जानना हो तो और क्या, किन चीजों में, किन विषयों में आप रुचि रखती हो? जी आपके पूरे दिन की चर्या क्या होती है? ओके। तो मैं इन सबके साथ आई थिंक सब ये बताना भूल जाते हैं कि मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। तो अभी मैं 10th में हूँ, बिल्कुल। अभी ओ। बोर्ड्स भी है। तो आई थिंक मेरा भी ज्यादा फोकस मेरी स्टडीज पे हल्का ज्यादा है। इसलिए अगर आप मेरी इंस्टाग्राम की भी एक्टिविटी को चेक करें तो इट्स काइंड ऑफ रियली आई थिंक बहुत ही हम कम अपलोड करते हैं। तो आई थिंक जो भी बिल्कुल। अभी देख रहे हैं, मेरे को बहुत सारे मैसेंजर्स आते हैं कि अरे वाई आर यू नॉट अपलोडिंग वीडियोज, या आपके कब वीडियोज आएंगे। तो आई थिंक आई ट्राई माई बेस्ट कि, क्योंकि इट्स रियली वेरी हार्ड कि आप शूट करो फिर बाद में एडिट करके अपलोड करना। बिल्कुल। इसलिए अभी मेरी स्टडीज पे थोड़ा ज्यादा फोकस है। तो ये पहली चीज। एंड दूसरी चीज मैं कई सारी चीज करती हूँ, जैसे एज एन स्पीकर के साथ मैं एक ऑथर भी हूँ अभी तक। आई फील वाह। लाइक मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ और भगवान जी के आशीर्वाद से मैंने अभी तक 3 पुस्तकें लिखी हैं, और चौथी पुस्तक, एक पुस्तक बच्चों के ऊपर, एक पुस्तक द्रौपदी मुर्मू जी के ऊपर, और एक राम जी के ऊपर। और अभी वाह। एक और पुस्तक आ रही है, आई थिंक उसका नाम है स्क्रीन टाइम टू ड्रीम टाइम। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल के सिलेबस में लागू हो जावे। तो आई थिंक क्योंकि स्कूल एक ऐसा मीडियम है जहाँ से बच्चों को हम अवेयरनेस अच्छे से फैला सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए एक उस पे काम चल रहा है, जो अभी बुक हो ही चुकी है, बन ही चुकी है। तो एज इन मैं राइटर भी हूँ, ऑथर हूँ। एंड साथ ही साथ एक एंटरप्रेन्योरशिप के मेरी एक कंपनी है वाह। स्क्रीन रेस्क्यू प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो हम्म। वहाँ पर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं जो बच्चों के लिए, जो फ्लैश कार्ड्स अगर आपको पता हो तो जी जी जी। एक वो भी काम साथ में चलता है। एंड साथ ही साथ एज एन मेरी हॉबीज अगर आप पूछे तो मेरे को बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है। एंड मेरी हॉबी आई थिंक मेरे को लाइक हल्की सी सिंगिंग करना, मैं जो अच्छी नहीं करती पर आई लाइक टू डू इट व्हेन आई एम अलोन। एंड मेरी आपकी आवाज इतनी खूबसूरत है कि आपको करना ही चाहिए। I think singing is a thing in which you know your kind of stress, और जो भी आप बहुत थके हुए हो और आप कोई अच्छा सा कोई ओल्ड सॉन्ग सुन लो या कोई भजन भी सुन लो, तो यू काइंड ऑफ फील रियली काइंड ऑफ रिलीफ एंड बहुत अच्छा फील होता है। तो आई थिंक ये सब मेरी हॉबीज है। एंड साथ ही साथ मेरी दिनचर्या, आई थिंक अभी स्कूल भी स्टार्ट है, तो स्कूल से आकर फिर होमवर्क करना, नहीं तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने दिन में से कम 1 से 2 आवर निकालूं मेरे इन सभी कामों के लिए, स्टडीज के अलावा जो भी है। तो आई थिंक ये मेरी सिंपल सी दिनचर्या है। So, yeah. मैं सिंपल तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं मोस्ट इफेक्टिव दिनचर्या कहूंगी। और मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आगे जाके आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी सेशंस संचालित करने चाहिए, क्योंकि इतनी कम आयु में आप एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो, और न सिर्फ बच्चों के लिए लेकिन हमारे लिए भी, क्योंकि इतनी छोटी आयु में आपने 3 पुस्तकें लिख दी है, एक अभी पाइपलाइन में है, और बाकी भी सारी चीजों में आप सफलता प्राप्त कर रही हो। तो हमारी तो दिल से यही दुआ है कि आप इसी तरह प्रगति के पथ पे आगे बढ़ते रहिए। मैं 1 या 2 सवाल मेरे मन में है, और वो पूछ के फिर हम सत्र की समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। ऐसे बहुत बार लाइफ में ऐसी भी सिचुएशंस आती है जब हम किसी गहरी हार का हमें सामना करना पड़ता है, तो किस तरह हम हार के भी फिर से उठ के और सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं? आई थिंक हार और जीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और आप कभी भी जी। हारते नहीं हो। ये चीज बहुत गलत है कि हम कभी भी हारते नहीं ओके। है।
या तो हम जीतते हैं या तो हम सीखते हैं। तो या तो बहुत आप सही कुछ बात। सक्सेस पालेंगे, अगर आपने नहीं पाई तो आप उस चीज से सीख सकते हैं कि अगली बार जब आप वो काम करने जाए तो आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। इसलिए ये चीज कि हम कभी भी हार या जीतते नहीं है, हम हमेशा सीखते हैं या तो जीतते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अगर आप कोई चीज में सफल ना हो पाए तो आप उन चीजों से सीखिए, उन मिस्टेक्स को दोहराए नहीं। आई थिंक ये बिल्कुल चीज। बिल्कुल। और जिस तरह और टाइम की बात जी करी, तो आई थिंक मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस पर भी बोलूँ। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट में द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू प्लान योर डे। आई थिंक मैं भी रोज रात को सोने से पहले अपना दिन प्लान करती हूँ और अगले दिन उसे जो प्लानिंग के हिसाब से उससे कोशिश करती हूँ कि उसी तरह से मैं अपना जो शेड्यूल है वो करूँ। आई थिंक बहुत से लोग प्लान तो बिल्कुल। कर देते हैं पर उस शेड्यूल के हिसाब से वो अपना डे नहीं स्पेंड कर पाते। तो या जी जी जी, बहुत सही बात। और बस कोई संदेश विशेषतः बच्चों के लिए प्रभु श्री राम के द्वारा मार्गदर्शित, जो उनके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव ला पाए। ओके, तो स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक जिस तरह राम जी का फोकस था, वो जब वन में थे माता सीता का हरण हो गया, यानी एक तरह से देखिए तो उनके पास कोई भी सेना नहीं थी। ठीक है, और उनकी सेना में वानर भालू थे और रावण की सेना कितनी बड़ी है, पर तो भी माता सीता का जब हरण हुआ तो उनके भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आए सामने। कभी ये प्रॉब्लम आ जाए, कभी वो प्रॉब्लम आ जाए, पर उस डिस्ट्रैक्शन से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। वो फोकस्ड रहे अपने काम पर कि मेरे को माता सीता को ढूंढना है, फिर बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, मेरे को उन प्रॉब्लम्स को पार कर कर फोकस्ड रूप से माता सीता को उन्होंने ढूंढ लिया। आई थिंक एज एन स्टूडेंट लाइफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज फोकस। और जो भी आप काम करें उसमें 100% दीजिए। जिस तरह हम देखिए कि कृष्ण जी की लाइफ में देखिए, अगर वो खेलते थे तो उसमें 100% देके खेलते थे। अगर वो पढ़ने गए तो उन्होंने बहुत ही कम टाइम में पूरी पढ़ाई कर ली। तो इसलिए आप जो भी काम करें उसमें अपना 100% दीजिए। कई बार क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं तो हमारा मन करता है हम गेम खेलें, गेम खेल रहे हैं तो हमें जी गिल्ट जी होता है कि अरे मैंने गेम क्यों खेला, मेरे को भी पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक ये हमें हमेशा ये करना कि अगर हम गेम खेल रहे हैं तो उसमें आप 100% देकर गेम खेलिए। आप नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ कोई स्पोर्ट वाला गेम खेल रहे हैं, आउटडोर गेम खेल रहे हो, उसमें अपना 100% दीजिए। पर जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी आप अदर एक्टिविटीज जो आपकी हॉबी है वो कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको अपना 100% देना है, अपना फोकस हटाना नहीं है। तो इसलिए दो चीजें कि हमेशा फोकस्ड रहे अपने काम पर, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। और दूसरी चीज कि आप कोई भी काम करें तो उस पे आप खुद का 100% दीजिए, ताकि आप भी बहुत अच्छे ह्यूमन बन सके। और इन सब के साथ हमें हमेशा याद रखना है कि हार जीत या जो भी चीजें हैं ये सब एक लाइफ का पार्ट है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा ह्यूमन बने। बिल्कुल। अगर आई थिंक हम एक अच्छा इंसान बन गए तो आपने अपने लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स तो ऐसे ही कर लिए। इसलिए ट्राई कि आप एक अच्छा ह्यूमन बने, तो विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। एंड आई थिंक अगर अभी किसी को क्वेश्चन लेना हो तो या बिल्कुल। आई थिंक जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका कोई भी क्वेश्चन हो सो प्लीज। आप पूछ सकते हैं। जी तो भाविका, बेसिकली आपने जो उत्तर दिया उसके ऊपर से मैं ये समझ रही हूँ कि चुनौतियों, प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस न करते हुए अपने लक्ष्य पर आप अगर ध्यान देते हो 100%, तब जाके आप अपना जो भी मुकाम आप पाना चाहते हो वो आप पा सकते हो। तो बहुत ही आपने सही तरीके से पूरा एक एग्जाम्पल देके ये पूरी बात समझाई, वो बहुत ही हमारे लिए भी आगे जाके कारगर होगी। यदि किसी को प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। एंड आई थिंक जब ये लाइव एंड होगा तब ये सेव भी हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको करना पड़ेगा अच्छा, सेव। आई थिंक मैंने हाँ, अभी लाइव, दिस इज काइंड ऑफ माय फर्स्ट इंस्टा लाइव, सो या या
वो आप शेयर कर देना तो आराम से हो जाएगा। शेयर कहाँ पे? वो आप जब एंड करोगे ना जी। तो उसमें नीचे ही आ जाएगा ऑप्शन, तो वो खास आप शेयर कर देना। ओके। बट भाविका जी, ये जितनी भी आपने रोचक बातें बताई और जिस तरीके से आपने पूरे दृष्टांत दे के हमें कितनी साहजिकता, सरलता से और पूरे आत्मविश्वास के साथ जो सारी बातें बताई है, मैं ये सारी चीजों के लिए श्रेय देना चाहूंगी आपके पेरेंट्स को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत ही विशेष योगदान है और इसीलिए आप इतने सफलता प्राप्त कर रहे हो। जी, एक प्रश्न है, बॉयज का मर्यादा क्या है? मर्यादा क्या है? आप अगर पढ़ पाओ। जी। राम राम शिव राम शिव राम आशीष यादव जी, आई एम रियली सॉरी अगर मैं जी गलत प्रोनाउंस। जी जी वॉइस की मर्यादा क्या है? आई थिंक जी एक अच्छे से सबसे बात करनी है। वॉइस की मर्यादा आई थिंक हम सभी के लाइफ में एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। जब हम मोबाइल की बुक लिख रहे थे उस पर भी हमने सोचा कि हम नाम लक्ष्मण रेखा रखेंगे। आई थिंक एक ओके। हम सभी की लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए जिसे वी शुड ट्राई कि हमें पार नहीं करनी है। एंड वो कुछ रूल्स आप अपने लाइफ में सेट कर सकते हैं कि आपको ये काम नहीं करने हैं। आई थिंक यही आपकी वॉइस की मर्यादा या इन जनरल आई वुड से। तो इसलिए आई थिंक बस आप एक सेट ऑफ रूल्स तैयार कर लीजिए जो आपको पार नहीं करने हैं। नहीं नहीं, बहुत सही बात। और जैसे कि हम हमारे सत्र के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, तो भाविका, हम तो जितना आपसे सुने उतना कम है, लेकिन इस सत्र के अंत की ओर आपका कोई विशेष संदेश, आपके दिल से जो भी निकले। अम, अभी आई थिंक यही है कि आप अपने लाइफ में फोकस्ड रहे। आप एक अच्छा इंसान बने, एक ऐसा इंसान बने जो हमारे प्लानिट अर्थ के लिए बहुत अच्छा हो। आप छोटी चीजों पर प्लांट्स लगाए, हर ऐसे काम करिए जिससे हम जो अभी लाइफ जी रहे हैं वो और बेहतर हो सके। और साथ ही साथ आई थिंक कभी भी आप मुस्कुराना मत भूलिए। मुस्कुराते रहिए, अपनी स्माइल लोगों को देते रहिए। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि आई थिंक जिस तरह ये 5 उंगलियां सभी की डिफरेंट है, तो वी ऑल आर डिफरेंट। हम सभी के थंब प्रिंट्स डिफरेंट है, कान की शेप डिफरेंट है। किसी का भी किसी के साथ मैच नहीं होता, तो हम सभी यूनिक है। अगर हम किसी मछली को कहे कि पेड़ पे चढ़ो या फिर एलिफेंट को कहे पेड़ पे चढ़ो, तो इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। आई थिंक भगवान जी ने हम सभी को अलग अलग काम लेकर भेजा है। कभी भी कंपेयर नहीं करना कि इसके पास ये ज्यादा है वो कम है। आई थिंक एज एन ह्यूमन बीइंग हमें कोशिश करना है कि वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, ताकि जब हम ऊपर जाए। मैंने कल ही बुक में एक बात पढ़ी थी कि जब हम ऊपर जाए तो लोग ये कहे कि गलती कभी भी हम कोई भी गलती करें तो इसकी गलती नहीं थी, इसके टाइम की गलती थी, मतलब इसका टाइम गलत था। और जब हम ऊपर जाए तो भगवान को भी प्राउड होवे कि वाह, मैंने जो ह्यूमन वाह। बनाकर भेजा नीचे उसने अच्छा काम ही किया, बुरा नहीं किया। तो कभी भी कोई भी काम करते हुए हमेशा याद रखिए कि भले ही कोई भी उस टाइम आपको नहीं देख रहा है, पर जब आप ऊपर जाएंगे तो देयर इज अ पर्सन हु इज जस्ट काइंड ऑफ वेटिंग ओवर देयर। एंड वो आपको जब आप उनके पास जाए और आप उनके सामने सर उठाकर कह सके कि प्रभु आपने मेरे को नीचे भेजा, मैंने ये अच्छे काम किए। आई थिंक इन चीजों को वाह। हमेशा याद रखें। जितने भी दर्शकों हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि सार्थक करके हमने एक स्टार्टअप नया शुरू किया है। हमारा उद्देश्य यही है कि किस तरह हम धर्म, स्पिरिचुअलिटी और मेंटल हेल्थ के माध्यम से लोगों को मदद कर पाए, एक होलिस्टिक वेलनेस की ओर हम उन्हें आगे बढ़ा पाए। और आज का सत्र हमारा था भाविका महेश्वरी जी के साथ, जिन्होंने किस तरह हम प्रभु श्री राम की तरह सशक्त चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, इस विषय ऊपर अपने
विशेष ज्ञान का उन्होंने प्रकाश डाला है और पूरे सेशन को बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाया हुआ है। भाविका, आपका हम जितना भी दिल से आभार व्यक्त करें उतना कम है, लेकिन हम आपको यही आग्रह करेंगे, दिल से आग्रह करेंगे और प्यार भरा आग्रह करेंगे कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहो, फोकस रहो और आपकी बातों के द्वारा हमें आप प्रेरणा देते रहो, क्योंकि जिस तरीके की खूबी है आप में कि आप दृष्टांत दे के लॉजिकली बातों को सरलता से, साजिकता से और वो भी प्रभावशाली रूप से आप समझा सकते हो, तो वो मुझे लगता है कि आप एक जीवन में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने का एक सुपर पावर आपके हाथ में है। और याद रखिएगा कि आपने ये प्रभु श्री राम के नाम को आगे बढ़ाने का काम नहीं चुना है, बल्कि प्रभु श्री राम ने आपको चुना हुआ है। तो आप इसी तरह आगे बढ़िए और हमारी दिल से शुभेच्छाएं, अनेक शुभकामनाएं आपके साथ सदा बनी रहेगी। जितने भी दर्शक हमारे साथ आज जुड़े हैं उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका भी हम आभार मानते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। और हम भाविका जी को भी रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि जैसे ही उनको टाइम मिले ऐसी सारी रील्स छोटी छोटी बना के वो अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करती रहे, जिससे बहुत ज्यादा लोगों को प्रेरणा मिलती रहेगी। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच भाविका जी। और आपके पेरेंट्स को विशेषतः हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका आपके घरतर में महामूल्य योगदान है। सो एक बार फिर से धन्यवाद और इसी तरह हम आगे और भी सेशंस कुछ अच्छे क्यूरेट करें, वैसी आशा के साथ हम ये सेशन समाप्त करते हैं प्रभु श्री राम का नाम लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। भाविका जी, अभी आप ये सेशन एंड करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन आएगा शेयर, तो वो शेयर कर दीजिएगा। आई थिंक वो नहीं आ रहा। नहीं नहीं नहीं, ये बाद में आप वो ये जो लाइव आप एंड करोगे ना, क्रॉस का बटन दबाओगे उसके बाद आएगा। हाँ, आर यू श्योर दैट यू वांट टू एंड योर लाइफ, फिर एंड वीडियो या हाँ कैंसिल? हाँ हाँ, और उसमें शेयर कर देना, ठीक है? ओके जी, थैंक यू। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।